महायान बुद्धिज्म फर्स्ट पार्ट है। महायान बौद्ध धर्म पहला हिस्सा है। बिलीव्स इन बुद्धाज डिविनिटी, बिलीव्स इन बुद्धाज डिविनिटी। महायान बौद्ध धर्म बुद्ध के अमरत्व में विश्वास करता है, बुद्ध के अमरत्व में विश्वास करता है। यानी बुद्ध एक देव है, भगवान है, खुदा, गॉड जो कह लीजिए। तो महायान जो है बौद्ध धर्म में बुद्ध को भगवान माना जाता है कि बुद्ध जो है अजर अमर हैं, आसमान में हैं, आसमान जैसे और देव हैं वैसे ये भी देव हैं, आसमान में हैं, भगवान हैं। लेकिन जो हीनयान जो है बौद्ध धर्म है वो बुद्ध को भगवान नहीं मानता, वो बुद्ध को एक इंसान मानता है, मानव मानता है। तो ये दोनों में यही फ़र्क है महायान और हीनयान में। महायान बुद्ध को भगवान मानता है, तो हीनयान जो है बुद्ध को एक मानव के रूप में मानता है कि वो मानव ही है और कुछ नहीं है, वो अजर अमर नहीं है, वो भी एक साधारण इंसान जैसे थे वैसे ही। दिस सेक्ट प्रमोट्स आइडल वर्शिप, दिस सेक्ट प्रमोट्स आइडल वर्शिप। महायान पंथ में मूर्ति पूजा होती है। महायान पंथ जो है मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है, ढेर सारी मूर्तियाँ उनकी होती हैं, इसको बढ़ावा दिया जाता है, मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया जाता है। जहाँ भी मूर्ति पूजा है भारत देश के अंदर, वो समझ लीजिए कि वहाँ पर जो है महायान पंथ, बुद्ध का महायान पंथ है। और हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं की जाती, बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं होती है, बुद्ध का कोई चित्र नहीं होता है। वहाँ बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक होते हैं, जैसे स्तूप है, इस तरह का कोई प्रतीक होता है, या प्रकृति का कोई प्रतीक होता है, जो कुआं है, नदी है, इस तरह का कोई प्रतीक होता है, उसको मानते हैं। गौतम बुद्धा एज ए सेलेस्टियल एंटिटी हु वुड असिस्ट हिज डिसाइपल्स इन अटेनिंग निर्वाण, गौतम बुद्ध को आकाश बिहारी देव माना जाता है। बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध धर्म में क्या है, गौतम बुद्ध को आकाश बिहारी देव माना जाता है। मतलब आकाश में बैठे हैं बुद्ध, देव की तरह, जैसे और देव हैं वैसे बुद्ध भी आकाश में बैठे हुए हैं, जो कि अपने भक्तों को खुश होकर निर्वाण प्राप्त करने में मदद करते हैं, जो कि अपने भक्तों को खुश होकर निर्वाण प्राप्त करने में मदद करते हैं। यानी बुद्ध जो है अपने भक्तों को भी निर्वाण प्राप्त करने में मदद करते हैं। बस ये है कि बुद्ध को खुश रखो, बुद्ध को मतलब बुद्ध के नाम को दान दक्षिणा दो, खूब बढ़िया बढ़िया लड्डू पूड़ी चढ़ाओ उनको, तो बुद्ध खुश हो जाएंगे और तुमको निर्वाण मिलेगा। लेकिन हीनयान पंथ में ऐसा नहीं होता है। हीनयान पंथ में जो है बुद्ध को देव माना ही नहीं जाता, भगवान माना ही नहीं जाता। वहाँ व्यक्तिगत रूप से लोगों को प्रयास करना पड़ता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए काम करना पड़ता है, परोपकार करना पड़ता है, समाज सेवा करनी पड़ती है, तब जाकर के हीनयान पंथ में निर्वाण की प्राप्ति इसी दुनिया में होती है। और यही निर्वाण को जो है आगे चल कर के हम देखते हैं महायान पंथ से ही आज का जो हिंदू धर्म है वो महायान पंथ से निकला हुआ है। तो इसीलिए आज जो हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसमें जो मोक्ष की जो संकल्पना है वो इसी निर्वाण से आई है। लेकिन महायान पंथ में माना जाता है कि निर्वाण इस दुनिया में नहीं मिलेगा, और हीनयान पंथ में माना जाता है कि नहीं, निर्वाण इसी दुनिया में प्राप्त होगा। आज जैसे कहा जाता नहीं कि मोक्ष जो है मोक्ष उस दुनिया में मिलेगा, मतलब मरने के बाद मिलेगा। तो महायान जो है कहता है निर्वाण मरने के बाद मिलेगा, हीनयान पंथ कहता है कि नहीं, निर्वाण इसी दुनिया में मिलेगा, आप समाज सेवा करिए। तो महायान पंथ में गौतम बुद्ध को आकाश बिहारी देव माना जाता है, जो कि अपने भक्तों को खुश होकर निर्वाण प्राप्त करने में मदद करते हैं। ये जो दान दक्षिणा लड्डू पूड़ी चढ़ावा जो शुरू हुआ वो महायान पंथ से ही शुरू हुआ है। और ढेर सारा चढ़ाओ, ढेर सारा, जैसे हर हफ्ते चढ़ाओ, हर महीना चढ़ाओ, हर साल चढ़ाओ, तीर्थ यात्रा करो हर साल, जाकर के तीर्थ स्थलों पर, ये सब जो है महायान पंथ ने शुरू किया, दान दक्षिणा के लिए शुरू किया। और वो उससे जो है महायान के जो पुरोहित हैं उनकी जो है रोजी रोटी चलने लगी, इससे उनका एक धंधा बन गया, बिना बैठे बैठाए उनको दान दक्षिणा मिलने लगा, रोजी रोटी चलने लगी उनकी। ये है महायान पंथ और हीनयान पंथ में फ़र्क यही होता है, यही पाया जाता है।
महायान बुद्धिस्ट संस्कृत वाज द लैंग्वेज टू राइट महायान बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। संस्कृत वाज द लैंग्वेज टू राइट महायान बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। महायान के धर्मशास्त्र संस्कृत भाषा में है। महायान में जो है अपने धर्मशास्त्रों को संस्कृत भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है। लेकिन जो हीनयान के धर्मशास्त्र हैं वो पाली भाषा में है, पाली भाषा में है। पाली भाषा उस समय की जनसाधारण की भाषा थी। तो यही फ़र्क है। आज भी महायान हीनयान का जो फ़र्क है देखा जा सकता है कि जो पाली मंत्रों का प्रयोग करते हैं वो हीनयानी बौद्ध हैं, और जो संस्कृत मंत्रों का प्रयोग करते हैं वो महायानी बौद्ध हैं। संस्कृत मतलब वही कि अगड़म बगड़म स्वाहा, जो सुन करके दान दक्षिणा देते हैं वो सब महायानी बौद्ध हैं, महायानी बौद्ध हैं। आज जो कहा जाता है कि जो शूद्र है, यानी जो पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी हैं, और वो जो है धर्म के उसमें जाल में फंसी हुई है, उसका कारण यही है कि ये जो शूद्र है, ओबीसी है, यही है महायान पंथ का अनुयायी। तो ये जो शूद्र है यही है अगड़म बगड़म स्वाहा सुन करके आज भी दान दक्षिणा दे रहा है, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ नहीं पा रहा है। तो जब तक ये समझ में, जब तक ये समझाया नहीं जाएगा कि आखिर ओबीसी शूद्र है क्या, मतलब ये महायानी बौद्ध हैं, और महायानी बौद्ध जो हैं वो उनका जो धर्मशास्त्र है वो संस्कृत भाषा में है, और हीनयानी बौद्धों का जो धर्मशास्त्र है पाली भाषा में है, जनसाधारण में है। संस्कृत कभी भी जनसाधारण की भाषा हमारे भारत देश में नहीं रही है। अब यह लोगों को पता नहीं है ये सब चीज़ें कि महायान हीनयान में जो है फ़र्क क्या है। वो बुद्ध के नाम पर सब चल रहा है, हीनयान महायान सब चल रहा है। महायान बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइजेस द बुद्धाज 3 बॉडीज, निर्माण काया, संभोग काया, धर्म काया। महायान में बुद्ध की 3 काया हैं। महायान क्या है? महायान जो बौद्ध धर्म है उसमें बुद्ध की 3 काया, 3 शरीर मानते हैं कि बुद्ध की 3 शरीर है। एक निर्माण शरीर है, निर्माण काया है, निर्माण की शरीर है। एक संभोग काया है जो गृहस्थ की जिंदगी है। एक धर्म काया है, तो कहते नहीं है कि अब बूढ़े हो गए अब जंगल में चलो साधु सन्यासी बन जाओ, इस तरह की। तो ये जो 3 काया है बुद्ध की, उसी से जो है 3 देव पैदा हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो उत्पत्ति हुई है वो यहीं से हुई है, वो महायान पंथ से ही हुई है, धीरे धीरे करके हुई है। आज हम इसको देख सकते हैं कि ब्रह्मा जो है सृष्टि की रचना करता है, विष्णु जो है उसको पालन करता है, और जो है महेश जो है उसको संहार करते हैं, उसका प्रकृति नाश करते हैं उसका। तो इस तरह से है महायान में बुद्ध की 3 काया हैं, निर्माण काया, संभोग काया और धर्म काया। तो यही महायान पंथ ही आगे चलकर हमारे भारत देश में हिंदू के नाम से आज जाना जाता है। आज की तारीख में महायान वर्शिप्स द बुद्ध बोधिसत्वाज गॉड्स एंड गॉडेसेज। महायान वर्शिप्स द बुद्ध बोधिसत्व गॉड्स एंड गॉडेसेज। महायान में बोधिसत्व देव देवियाँ होती हैं। महायान जो बौद्ध धर्म है उसके अंदर बोधिसत्व होते हैं, देव होते हैं और देवियाँ होती हैं। यानी जो बोधिसत्व जो की संकल्पना है ये महायान बौद्ध का है, लेकिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में लगा दिया गया है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। जब पूछा जाता है कैसे ये बोधिसत्व बाबा साहब को पदवी मिल गई, तो लोग कहते हैं बोधिसत्व अच्छा लगता है। हाँ, और महायान पंथ में देव देवियाँ भी हैं। तो आज जो हम देखते हैं ढेर सारे देव देवी हैं, 33 करोड़ देव हैं, 36 करोड़ देवियाँ हैं जो हमारे हिंदू धर्म में हैं, वो सब महायान पंथ से ही आया है। सही देखा जाए तो महायान पंथ में ईरानी आर्य देव थे, यही आर्य थे, यही सब आए थे, और ये सब बहुदेवा थे। तो ईरान, तुर्किस्तान और यूनान से जो है, या मध्य एशिया से जो है, यूरेशिया से ढेर सारे देव देवी लेकर के आए और बौद्ध धर्म के अंदर घुस गए। और घुसने के बाद जो है बौद्ध धर्म में जो है देव देवी पैदा कर दिए, बोधिसत्व पैदा कर दिए और उसको 2 हिस्से में तोड़ दिए, हीनयान और महायान। तो इस तरह से जो है महायान में बोधिसत्व देव देवियाँ होती हैं और उनकी पूजा होती है। आज तो हम देखते हैं भारत के कोने कोने में सड़कों के किनारे ढेर सारे देवस्थल बने हुए हैं, धर्मस्थल बने हुए हैं, वो सब इन्हीं देव देवियों की हैं। तो ये महायान बौद्ध धर्म से ये जो है
शुरुआत हुआ है हमारे भारत देश में। लेकिन हीनयान में बोधिसत्व की संकल्पना नहीं है, वहाँ इसकी जगह अरहत की संकल्पना है। अरहत, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, ये पाली का मंत्र है और इसमें देखो अरहत कहा गया है। लेकिन बोधिसत्व जो है ये महायान पंथ का है और ये संस्कृत का शब्द है। ये फ़र्क हम लोगों को जानना चाहिए, ये फ़र्क हमको जानना चाहिए कि हीनयान और महायान जो बौद्ध धर्म है उसमें क्या फ़र्क है।